हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस के लिए। बेटा, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। बेटा, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कवर करने वाले हैं जो कि हमारी रहती है प्रोसेस स्किल्स की। ये हमारा साइंस पेडोलॉजी का एक टॉपिक है और अक्सर इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और इस टॉपिक के ऊपर हम थोड़े से क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। यदि आप हमारे जो कम्युनिटी के ऊपर मैं क्वेश्चंस डालती हूँ, यदि आप उन्हें नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो प्लीज उन्हें कीजिए, क्योंकि मैं कम्युनिटी के ऊपर वो सभी क्वेश्चंस डालती हूँ जो आपके सीटेड एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं, प्लस वो क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, प्लस ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं जिनकी मदद से आपके जो साइंस के कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी से जो सीटेड एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं या फिर आगे कभी अपीयर होंगे, कि प्लीज आप कम्युनिटी पे दिए गए सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। वो क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को प्रिपेयर करने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा समझते हैं प्रोसेस स्किल्स को। ठीक है, प्रोसेस स्किल्स क्या होता है, पहले इस वर्ड को समझते हैं, उसके बाद इसके अंदर आने वाले सभी सब टॉपिक्स को समझेंगे। देखिए, प्रोसेस स्किल्स क्या होता है बेटा। प्रोसेस स्किल्स हमारी क्या होती है, एबिलिटीज होती हैं, या फिर बहुत से लोग इसे टूल्स की तरह भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस स्किल्स क्या होती है बेटा। प्रोसेस स्किल्स एबिलिटीज होती हैं जिनकी मदद से कोई भी स्टूडेंट या साइंटिस्ट या फिर कोई रिसर्चर कोई भी क्या करता है, अपने एक्सपेरिमेंट्स करता है। राइट, क्या करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, उनके रिजल्ट्स को जानता है, डाटा को एनालाइज करता है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करता है। बेसिकली यदि आपके प्रोसेस स्किल्स की में आई हुई एबिलिटीज आपकी अगर अच्छी नहीं है तो आप कोई भी न्यू इन्वेंशन या न्यू रिसर्च नहीं कर पाएंगे अच्छे से, या फिर उसका जो रिजल्ट है वो अफेक्ट होगा। अब हम इसमें इसके अंडर आने वाले सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली दीज आर द टूल्स और एबिलिटीज जो हमारी प्रोसेस स्किल्स के अंदर आती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है ऑब्जर्विंग। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अवलोकन करना। क्या बोलते हैं, अवलोकन करना। जब हम ऑब्जर्विंग की बात करते हैं तो ऑब्जर्विंग में क्या रहता है हमारा, कि हम अपने सेंसेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हम सेंसेस का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। यानी कि हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए हम किसकी यूज करते हैं, हमारा सेंसेस। जैसे कि आईज, ईयर्स, नोज, मतलब इस तरीके से हम करते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेके समझेंगे, कि मान लीजिए मैंने बहुत सारे पेबल्स रखे। ठीक है, अब अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पेबल्स बड़े हैं, कुछ पेबल्स छोटे हैं, कुछ काले हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ हरे हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसे, रॉक्स को, पेबल्स को आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम अपनी सेंसेस, यानी कि यहाँ पे हमने किसका यूज करा, आईज का यूज करा। राइट, जैसे और एग्जाम्पल हमारे और क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनते हुए हम क्या करें, चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। लाइक पहले हमने देखा एक कैटरपिलर ऐसे था, फिर वो इस स्टेज में गया, इस स्टेज में गया, इस स्टेज में। तो हम यहाँ पे अगेन कौन से सेंसेस का यूज कर रहे हैं, हम अपनी आईज का यूज कर रहे हैं फाइनली किससे, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनते हुए देखने के लिए। तो ऑब्जर्विंग में हम क्या करते हैं, हम अपनी सेंसेस का यूज करके हम क्या करते हैं, हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण करना। वर्गीकरण करना में क्या होता है, हम क्या करते हैं बेटा, उनकी किसी एक क्या बोलते हैं, क्वालिटी के बेसिस पे, लाइक ठीक है, किसी एक क्वालिटी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं या फिर सॉर्टिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे हमने पत्तियां ले ली। ठीक है, तो लीव्स ले ली और हमने यहाँ पे सॉर्टिंग कर ली कि ये वाली जो लीव्स है ये ऑरेंज कलर की है,
ये वाली जो लीव्स है ये हमारी येलो कलर की है, और जो ये वाली लीव्स है ये इन दोनों लीव्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली हमने किस बेसिस के ऊपर क्या करा, यहाँ पे कलर के बेसिस के ऊपर हमने क्या करा, एक ग्रुपिंग कर दी, या फिर हमने क्या कर दिया, इनका लीव्स का क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने रॉक्स ली है, क्या ली है, रॉक्स। अब हमने इन रॉक्स को 3 ग्रुप में बांट दिया, 1 2 3। अब आप देखिए ये वाला जो रॉक है बहुत बड़े हैं, बिग है, ये वाले रॉक जो है मीडियम है, और ये वाले रॉक क्या है, स्मॉल। तो हमने यहाँ पे क्या करा बेटा, क्लासिफिकेशन करा। किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा, साइज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या कहता है, क्लासिफिकेशन कहता है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या फिर क्वालिटी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं या ऑब्जेक्ट की सॉर्टिंग करते हैं किसी सिमिलैरिटी के बेसिस पे, किसी डिफरेंसेस के बेसिस पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण करना, मतलब कि अपनी बात को कहना। अब देखिए बात कहने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हम अपने मुंह से बोल के भी अपनी बात को बता सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट करा, अब आप क्या कर रहे हैं, अपने जो पीयर्स हैं, अपने जो साथी हैं, उनको बता रहे हैं कि मैंने ऐसे ऐसे करके एक्सपेरिमेंट करा था और ये मेरी फाइंडिंग्स थी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे लिखने के द्वारा, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी जो फाइंडिंग्स होती हैं उन्हें बताते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो रिसर्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना रिसर्च पेपर क्या करते हैं, पॉपुलेट करते हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फेस टू फेस ही होगा तभी कम्युनिकेशन होता है। आप कम्युनिकेट करने का मतलब बेसिकली बस यही है कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, चाहे वो आप मुंह से बोल के बताएं, चाहे वो लिख के या किसी डायग्राम या मॉडल के थ्रू आप बताएं। ठीक है, ये होता है संप्रेषण करना। नेक्स्ट आता है आपका मेजरिंग। सभी को पता है मेजरिंग में क्या होता है, मापना। मेजरिंग को हम क्या बोलते हैं, मापना। तो मेजरिंग में हम क्या करते हैं, हम किसी टूल की मदद से अपने जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको क्वांटिफाई करते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि हम जब मेजरिंग की बात करते हैं ना बेसिकली, तो हम वहां पे कुछ आपकी क्वांटिटी बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं, क्वांटिटी। कि मान लीजिए मेरे ग्लास में आज 2 लीटर पानी था, कल को हमारे 4 लीटर पानी है, तो हमारा कितना लीटर पानी बढ़ गया, 2 लीटर पानी और बढ़ गया। तो हमने क्या करा, मेजर करा। जैसे कि मैं अगर यहाँ की बात करूं, इस डायग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं क्या, प्लांट की ग्रोथ को। कि ये प्लांट पहले बहुत छोटा था, अब क्या है, समय के साथ ये जो प्लांट है वो बढ़ गया। और इस स्केल की मदद से हम एग्जैक्टली जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो प्लांट की ग्रोथ है वो कितनी हो गई। यानी कि हम अपने जो ऑब्जर्वेशन है उसे क्या कर रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं। उन्हें हम क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखिएगा मेजरिंग में सबसे पहली चीज हम टूल्स का यूज करते हैं, और दूसरी जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम क्वांटिफाई करते हैं। यानी कि हम बताते हैं कि हाँ ये चीज में इतना इंक्रीमेंट, इतना डिक्रीमेंट, इतना चेंज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टिंग। देखिए अब 2 वर्ड्स होते हैं बेटा, प्रिडिक्टिंग होता है एक वर्ड, और एक होता है हाइपोथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों वर्ड्स के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस हमारा कहता है एक स्टेटमेंट होता है, यानी कि एक मानना होता है जो हमारी आगे रिसर्च को बढ़ाने में मदद करता है। मतलब कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि हाँ ये चीज ऐसी होगी। ठीक है, इस बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी आगे की रिसर्च को बढ़ाएंगे। जैसे कि मान लीजिए बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एक हाइपोथेसिस दी गई कि गेटिंग 8 आवर्स ऑफ स्लीप मेक्स फॉर मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज। कि यदि हर एक एम्प्लॉय को 8 घंटे की नींद मिलती है तो उससे वो और ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। तो ये क्या है, हमारी हाइपोथेसिस है। हमने एक बात कही कि अगर हम हर एम्प्लॉयज को 8 घंटे सोने का मौका देंगे, समय देंगे, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। दिस इज योर हाइपोथेसिस। अब इसके बेसिस पे वो क्या करेंगे, आगे अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। लेकिन प्रिडिक्शन क्या होता है,
प्रिडिक्शन क्या होता है? एक गैस करा हुआ आउटकम, यानी कि एक ऐसा आउटकम जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब देखिए, इसी चीज को हमने अलग तरीके से कह दिया कि अगर सभी इंडिविजुअल या सभी एम्प्लॉयज को 8 घंटे की स्लीप मिलती है तो इंडिविजुअल ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। मतलब क्या है यहाँ प्रिडिक्शन? ऐसा हो सकता है, तो हम एक प्रिडिक्शन दे रहे हैं। और हाइपोथेसिस में क्या है? हम क्या कर रहे हैं, आने वाले जो हमारे इवेंट्स हैं, हम उसको एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपनी जो रिसर्च है उसे स्टार्ट करते हैं या उसे हम शेप देते हैं। लाइक प्रिडिक्शन का एक और एग्जांपल है, जैसे कि हम आज की वेदर के बेसिस पे आने वाले वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं। आज हमारा मौसम अच्छा है, हो तो भाई कल को भी अच्छा होने की संभावना है, या फिर आज हमारा मौसम खराब है तो कल को भी खराब होने की संभावना है। अब ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो प्रिडिक्शन इज बेसिकली क्या है, आने वाले इवेंट्स को हम गैस करते हैं ऑब्जर्वेशन देख के या पैटर्न्स को देख के। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। अभी जैसे मैंने बताया, हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, हम टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन देते हैं फॉर द ऑब्जर्व फिनोमिनन। लाइक हम ऐसी बातें बताते हैं कि आगे हम उस बेसिस के हम उस चीज को टेस्ट करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हमने जो स्टेटमेंट दिया, हम उसके फिर क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे क्या एक्चुअली में हमारी जो हाइपोथेसिस है, जो हमने मानी है बातें, जो हमने देखी है, ऑब्जर्व करा है, क्या एक्चुअली में ऐसा है या नहीं है। लेकिन प्रिडिक्शन में ऐसा हम नहीं करते। प्रिडिक्शन में या तो वो चीज सही है या गलत है। ठीक है, इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन, बट हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस में हम ऐसे टेस्टेबल्स बनाते हैं जिसको हम बाद में जाके आपका ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइपोथेसिस हमने दी कि अगर हम सनलाइट ज्यादा सनलाइट देंगे प्लांट्स को तो वो हमारे टॉलर और ज्यादा लंबे हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम हमारे प्लांट्स को अलग अलग सनलाइट की कंडीशंस में रख के देखेंगे, थोड़ी कम में, उससे ज्यादा में, उससे ज्यादा में, उससे ज्यादा में। तो इसमें हाइपोथेसिस हमारा क्या करता है, बेसिकली हमारा जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बेस बनाने का काम करता है। क्या करता है, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको एक बेस की जरूरत होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट की जरूरत होती है, तो वो हाइपोथेसिस हमें हेल्प करता है। करेक्ट। नेक्स्ट आती है इन्फरिंग। इन्फरिंग में होता है बेटा अनुमान लगाना। क्या होता है, अनुमान लगाना। जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं और प्लस हमारी जो पहले से हमारे पास नॉलेज होती है उसके बेसिस में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन करते हैं। क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, यदि आपने किसी एक मेटल के पीस को रेड देखा, ठीक है, मेटल का पीस है उसे रेड देखा, तो एकदम से आपके माइंड में क्लिक करेगा कि अगर ये मेटल है और रेड है तो इसका मतलब कि ये क्या है, गर्म है। यानी कि आपने क्या करा है, यहाँ पे इन्फर किया है कि अगर कोई मेटल रेड होता है तो वो हॉट हो सकता है। या फिर हम इन्फर करते हैं कि प्लांट को पानी की जरूरत है क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो मुरझा गई हैं। ठीक है, जैसे आप किसी प्लांट को देखते हैं, ठीक, तो आपने देखा कि उसकी पत्तियां मुरझा गई है, तो फर्स्ट थिंग दैट क्लिक्स योर माइंड कि यार इसको पानी की जरूरत है। ठीक है, तो दिस इज योर इन्फरिंग। हमने किसी सिचुएशन को देख के हमने क्या करा, उसका रिजल्ट बताया कि यार ये चीज ऐसे है तो इसका मतलब ये ऐसे होगी। ठीक है, तो दिस इज योर इन्फरिंग। अब देखिए, दो चीज आती है वर्ड, एक होता है ऑब्जर्वेशन, एक होता है इन्फरेंस। तो इसमें भी बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, हम अपनी 5 सेंसेस के द्वारा हम चीजों को बस एक्सपीरियंस करते हैं। जो हमारा क्या हो सकता है, फैक्ट होता है। ठीक है, आपने बटरफ्लाई को बढ़ते हुए देखा तो ये फैक्ट है, और आपने कैसे ऑब्जर्व करा, अपने सेंसेस की मदद से। लेकिन जब हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो क्या होता है, हमने जो ऑब्जर्व करा, ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या सोचते हैं या हम क्या डिसीजन लेते हैं, वो हमारा इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस के अंदर बेसिकली हम रिजल्ट की बात करते हैं, किसके बेसिस पे, हमारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे और हमारे प्रायर नॉलेज के बेसिस पे, जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से नॉलेज है। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटिंग। तो ये तो आप सभी को पता है, इसमें हम क्या करते हैं कि मैंने अभी बताया था, पहले हम क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। लाइक मैंने हमने यहाँ देखा था, एक हाइपोथेसिस दी थी कि यदि प्लांट्स को ज्यादा सनलाइट मिलेगी तो वो ज्यादा टॉल हमारे ग्रो करेंगे। अब हमने इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप
एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसे आप अलग अलग क्या करेंगे, सिचुएशन में रख के देखेंगे और कंपेयर करेंगे। तो दिस इज एक्सपेरिमेंटिंग या फिर प्रयोग करना। सो नाउ वी विल डूइंग सम क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, सो बेटा पहला है, मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। ये कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है या फिर रिपल्सिव भी हो सकती है नेचर के अंदर। आप सभी को पता है कि बेटा मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, राइट। तो यदि हम नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और यदि हम नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल को लाएंगे तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो कहने का मतलब क्या है कि जब हम सेम पोल्स लेके आते हैं तो वो रिपल्सिव हो जाते हैं, रिपेल करते हैं, और जब हम डिफरेंट पोल्स लेके आते हैं तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। क्लोजर अ पीस ऑफ आयरन इज टू अ मैग्नेट द स्ट्रोंगर इज द अट्रैक्शन। ये कहते हैं कि मैग्नेट जितनी आयरन की पीस के पास होगी उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तब हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन है और कौन सा इन्फ्रेंस है। देखिए इन्फ्रेंस में मैंने बताया था अभी आपको कि इन्फ्रेंस क्या कहता है, इन्फ्रेंस हमें रिजल्ट के बारे में बताता है, और आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, ऑब्जर्वेशन कहता है कि हम जो अपनी आंखों से सेंसेस का यूज करके हम जो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो बेटा आप सभी को पता चल रहा है कि ए क्या है, ये क्या है हमारा, आपका ऑब्जर्वेशन है। अब ये ऑब्जर्वेशन क्यों है, ऑब्जर्वेशन ये इसलिए है क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जस्ट चेकिंग आउट कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है कि आप यहाँ पे लेके भी आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स है तो अट्रैक्ट होगी या रिपल्सिव होगी नेचर में, लेकिन ये जानने के लिए कि हमारा कितना स्ट्रॉन्ग, जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो आयरन पीस के पास आने से स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा, ये जानने के लिए तो हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी तो हमारा रिजल्ट निकलेगा। इसलिए बेटा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आपके जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक होते हैं नेचर में। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, एयर एक्सपेंड होते हैं हीटिंग में। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर क्या है, मिल्की हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के पास करने पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। सो बेटा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझिए, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, ये हमें कब पता चलेगा, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसका हमें रिजल्ट मिलेगा, इसलिए ये क्या है, इन्फ्रेंस है, राइट। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, अब एयर एक्सपेंड होती भी है या नहीं होती हीटिंग में, ये कब पता चलेगा, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेटा ये हम हमारा एक्सपेरिमेंट करके देखना जरूरी नहीं है, ये हम देख के भी बता सकते हैं कि हाँ इससे लाइम वाटर पास हो रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जर्वेशन हो गया, यहाँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये कोई रिजल्ट नहीं है हमारे पास। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइजेशन, ये तो हमें कब पता चलेगा, ये हमें तभी तो पता चलेगा जब हम दोनों का क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट होगा, राइट। तो दीज आर द इन्फ्लुएंसेस, और सी वाला हमारा क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है, after teaching the chapter Respiration in Organism in class 7, a teacher performs the following activity with her students. अब देखिए यहाँ पे क्या है, टीचर क्या करता है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को पढ़ाता है क्लास 7th में, और टीचर एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है जिसमें वो क्या करता है, 3 टेस्ट ट्यूब्स को लेता है और तीनों को 3/4 वाटर से भर देता है और तीनों को लेबल करता है ABC। फिर उसके बाद क्या करता है, स्नेल रखता है टेस्ट ट्यूब A में, पानी रखता है टेस्ट ट्यूब B में, और C में वो दोनों को रखता है, स्नेल को भी और प्लांट को भी। तो टीचर पूछता है स्टूडेंट से कि आप बताइए इनमें से हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस में होगी। तो बताइए जब टीचर इस तरीके की एक्टिविटी करके बच्चों से पूछ रहा है तो वो कौन से प्रोसेस स्किल के ऊपर जोर दे रहा है। तब देखिए, आप देखिए मेजरिंग, मेजरिंग बेटा नहीं हो सकता क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि मेजरिंग में हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिफाई करते हैं, क्या करते हैं, क्वांटिफाई। आपको क्वांटिफाई करने को तो नहीं बोला ना, और ना क्वेश्चन रीजनिंग हो रहा है कि क्वेश्चन में प्रश्न उठाने की तो बात ही नहीं होती। टीचर ने कहा है कि आप बताइए किस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है बच्चा,
या तो प्रिडिक्ट करेगा या एस्टिमेट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली बेटा इसमें क्या करता है बच्चा, प्रिडिक्ट कर रहा है। देखिए दोनों में फर्क क्या है, प्रिडिक्ट और एस्टिमेट के अंदर, दोनों को समझे, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। प्रिडिक्ट में क्या कह रहा है बच्चा, वो बताएगा भाई ए में, बी में या सी में किस में ज्यादा होगा, दिस इज प्रिडिक्शन। लेकिन कितना ज्यादा होगा, क्या होगा, या लगभग कितना होगा, ये नहीं बताया गया। ठीक है, एस्टिमेशन में क्या होता है, हम एस्टिमेशन लगा के कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर ज्यादा होगा टेस्ट ट्यूब बी से, तो ये क्या हो गया, हमारा एस्टिमेशन हो गया कि इससे ज्यादा होगा। लेकिन जब वो उससे सिर्फ इतना पूछा गया कि किसके अंदर ज्यादा हाईएस्ट कंसेंट्रेशन होगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहा है, प्रिडिक्टिंग का यूज कर रहा है, किसका यूज कर रहा है, प्रिडिक्शन का यूज कर रहा है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। लाइक चार्जेस रिपेल एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो बेटा अभी जैसे है कि हमने डिस्कस करा, दोनों ही हमारे क्या है कि आपके इन्फ्लुएंस है। क्यों कि एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, ये हमें कब पता चलेगा, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे और उसका जो रिजल्ट होगा उससे हमें पता चलेगा। उसी तरीके से लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये भी हमें कैसे पता चलेगा, इन्फ्लुएंस के माध्यम से पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका विच, आपको अगेन आपको एक ये पूरा दे रखा है और बताना है कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस स्किल्स का यूज किया गया है। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली, ब्रीथ कीजिए इन एंड आउट नॉर्मली। फाइंड आउट कीजिए कि कितनी बार आप ब्रीथ करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं 1 मिनट में। नाउ काउंट कीजिए अपनी ब्रीथिंग रेट एक वॉक के बाद और फिर उसके बाद रनिंग के बाद और उसके बाद रेस्ट के बाद। किस केस में आपके अकॉर्डिंग जो ब्रीथिंग होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, और हमें ये भी देखना है कि क्या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको सेम वैल्यू, उनकी भी वही रेट आती है या नहीं आती। तो अब आप बेटा इसके अंदर क्या क्या चीजें कर रहे हैं, अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई है, सारे के अंदर हम मेजरमेंट तो करेंगे ही करेंगे। क्या करेंगे, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट करेंगे करेंगे। अब उसके बाद ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम दूसरा क्या कर रहे हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इसके अंदर। अब आप कहेंगे हम ऑब्जर्वेशन कहाँ कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन हम ये कर रहे हैं कि आप पहले वॉक करके देख रहे हैं, फिर रन करके देख रहे हैं, फिर रेस्ट। तो आप देख रहे हैं कि किस केस के अंदर हमारा सबसे ज्यादा आपकी ब्रीथिंग फास्ट होती है, तो दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। प्रिडिक्शन, यहाँ पे हम और क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से फाइंड आउट करें, तो एक देखिए, कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपनी फाइंडिंग्स को दूसरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपनी कोई फाइंडिंग तो नहीं बता रहे, तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। क्लासिफिकेशन, बेटा हमने यहाँ कोई क्लासीफाई करने की बात तो नहीं करी, यहाँ पे ये तो नहीं कहा गया कि हाँ जिनकी इतनी ब्रीथिंग रेट है उनको एक ग्रुप में डालना है और दूसरी ग्रुप में डालना है, तो आपका बेटा ये भी नहीं हो सकता और कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, राइट। ठीक, अब हमें कॉलम ए और कॉलम बी की बेटा क्या करनी है, मैचिंग करनी है प्रोसेस स्किल्स के हिसाब से। तो बेटा ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग में हमने क्या बताया था, हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जर्विंग के अंदर हम करते हैं अपने सेंसेस का यूज। ठीक है, उसके बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक बेस का काम करते हैं, एक टेस्टेबल्स देते हैं, क्या देते हैं, टेस्टेबल्स। प्रिडिक्शन में हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन में हम आपकी अनुमान लगाते हैं, कम्युनिकेट में हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं, और डिजाइनिंग में हम क्या करते हैं, एक डिजाइनिंग करके देते हैं। अब देखते हैं कि इसके इंडिकेटर्स क्या क्या हमारे को दे रखे हैं। ठीक है, अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ सम प्रिंसिपल और कंसेप्ट। तो जब हम प्रिंसिपल और कंसेप्ट की बात करते हैं, तो बेटा देखिए जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज बिटवीन डिफरेंट। जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान बना रहे हैं दो चीजों के बीच में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, अपने सेंसेस का यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4, राइट, ऑप्शन नंबर 4। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, अपनी जो एक्सप्लेनेशन होती है, अपनी जो उनको हम किसी प्रिंसिपल या कंसेप्ट के फॉर्म में बताने की कोशिश करते हैं। ठीक, प्रिडिक्शन में हम क्या करते हैं, पैटर्न को देख के हम अपनी जो सिचुएशंस होती हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेट में हम क्या करते हैं कि आप क्या करोगे, रिजल्ट्स को बताते हो ग्राफ मॉडल टैबलेट्स की मदद से, और डिजाइनिंग में तो आपको पता ही है फंक्शनल मॉडल। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। सो
नेक्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे है बेटे, अगेन इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। 10 बच्चों का इंटरव्यू किया गया और कहा गया कि आप अपने नेबरहुड से की जो फाइंडिंग फूड हैबिट्स हैं और डाइट है उसे फाइंड आउट कीजिए। ऑन द बेसिस, उस इंफॉर्मेशन को बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कीजिए हेल्दी डाइट पैटर्न इन द चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन के अंदर एक हेल्दी डाइट पैटर्न कैसा होना चाहिए। तो जब स्टूडेंट से ये काम करवाया गया है तो कौन सी प्रोसेस स्किल्स को यहाँ पे प्रमोट किया गया है। तो देखिए, आपको पता है बेटा इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा ऑपरेशनली। अब आपका क्वेश्चन है ऑब्जर्व। देखिए, आपने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व कोई ना करना है सिर्फ सेंसेस की मदद से। आपको क्या करना है कि 10 बच्चों ने क्या करा, नेबरहुड में जाके बात करनी है, फाइंड आउट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो कम्युनिकेटिंग और डिफाइनिंग ऑपरेशनली, देखिए इसका क्या मतलब है, हम क्या कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है, ठीक है, उसके बेसिस में हम क्या करना है, हमारे को एक आइडेंटिफाई हेल्दी, जो हमारा हेल्दी डाइट पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करना है। यानी कि हमने जो हमारी जो फाइंडिंग्स हैं उसको एक रूप देना है। तो हमें उसको एक ऑपरेशनली बताना है। ऑपरेशनली का मतलब हो गया कि हमें बताना है कि वो चीज़ हमारे लिए किस तरीके से और क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। क्वेश्चनिंग हम नहीं कर रहे यहाँ पे कहीं पे भी, राइट। और ऑब्जर्विंग भी हम नहीं कर रहे। ऑब्जर्विंग में हम सिर्फ अपने सेंसेस का यूज करते हैं किसी चीज को देखने के लिए, लेकिन हम यहाँ सेंसेस का यूज नहीं कर रहे। हम दूसरों से जाके हम क्या कर रहे हैं, हम उनके जो बच्चे हैं उनकी जो फूड हैबिट्स और डाइट है उनके बारे में हम पता कर रहे हैं, तो बातें कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्किल इन साइंस। ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्किल होता है साइंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग ऑब्जर्विंग इन साइंस। तो ऑब्जर्विंग को लेके कौन सी बात बिल्कुल सही है। देखिए, ओनली सीइंग विद आईज, सिर्फ सीइंग विद आईज नहीं होता। इट कैन बी योर माउथ, इट कैन बी योर ईयर्स, इट कैन बी एनीथिंग। आपके 5 सेंसेस होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है। गैदर इन्फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आपका डिस्क्राइबिंग व्हाट इट इज, ये भी सही है, राइट। तो अब आपका नेक्स्ट क्या है, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत हो सकती है, ये बात ठीक है। अब आप बेटा अनबाइस्ड और ऑब्जेक्टिव, देखिए अनबाइस्ड का क्या मतलब हो गया, अनबाइस्ड का मतलब हो गया कि जबकि सबके जो रिजल्ट होंगे वो सेम होंगे। यानी कि आपने कोई चीज ऑब्जर्व करी, वो ही सामने वाला ऑब्जर्व करेगा, वही थर्ड पर्सन ऑब्जर्व कर। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं बेटा सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस नजरिए से जो चीज आप देख रहे हैं वही चीज आपकी दूसरा इंसान भी देखेगा। जैसे कि मैंने वो पेबल्स दिखाए थे आपको, तो अगर आप किसी से कहोगे कि आप इसके अंदर क्या देख रहे हैं, तो किसी को ब्लैक रॉक्स दिखाई देंगे, किसी को व्हाइट रॉक्स दिखाई देंगे, जबकि चीज सेम है। तो ऑब्जर्वेशन आपका अनबायस्ड नहीं होता, बल्कि बायस्ड हो सकता है। रीजन बीइंग क्योंकि सबका ऑब्जर्वेशन पैटर्न अलग होता है, सब अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, राइट। नेक्स्ट है नेहा वाइल वर्किंग विद मैग्नेट्स। नेहा जब मैग्नेट्स के साथ काम करती है तो कुछ चीजें वो अपनी कॉपी में लिखती है। नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट ए मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट बी। दूसरा लिखती है लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर। तो बेटा हमें बताना है कौन सा ऑब्जर्वेशन है और कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं। सो बेटा ए आपकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और बी आपका क्या है, इन्फ्लुएंस है, ठीक है। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, ये हमेशा कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलेगा। इसलिए ये क्या है, इन्फ्रेंस। सो गाइस, अगले क्वेश्चंस जो हैं अब आपको ये खुद करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे इनके आंसर्स बताइएगा, ठीक। इसका बेटा इसी तरीके से हमारा सेम है। अ स्टूडेंट टेक्स अ बॉइल्ड पोटैटो पेस्ट इन अ टेस्ट ट्यूब। एक स्टूडेंट क्या करता है, बॉइल्ड पोटैटो पेस्ट लेता है टेस्ट ट्यूब में और उसके अंदर कुछ आयोडीन सोल्यूशन डालता है। आप सभी को पता है आयोडीन सोल्यूशन किसके लिए होता है बेटा, स्टार्च का टेस्ट करने के लिए होता है, राइट। तो उसने अपने स्टेटमेंट लिखा कॉपी में, पोटैटो टर्न्स ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है और पोटैटो में स्टार्च है। तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या आपका इन्फ्लुएंस है। तो बेटा जैसे कि हमने देखा, अब देखिए जब ब्लू ब्लैक कलर हुआ तो वो क्या था, उसका ऑब्जर्वेशन। अब इसके बेसिस पे उसने क्या रिजल्ट निकाला कि अगर हमारा ब्लू ब्लैक कलर है तो वो क्या है, उसके अंदर स्टार्च है। तो ये क्या हो गया, इन्फ्लुएंस, ठीक है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और इनके आंसर्स अब आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी इनके आंसर्स हैं, ठीक है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।